ये हमारा कंप्यूटर का बच्चों, कंप्यूटर का आपका मॉडल सेट तो जारी नहीं हुआ है, तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारे ऐसे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, मोस्टली आएंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही है। ठीक है, देखिए पहला लैंग्वेज, जो पहला क्वेश्चन हमारा प्रोग्रामिंग C+ है। ये सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि C++ इज एंड डैश लैंग्वेज। तो याद रखिए ये कैसा लैंग्वेज होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है और एक इंपॉर्टेंट सवाल मार्क कर लीजिएगा। अगला सवाल जो हमारा क्वेश्चन 2 है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ और ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि C++ प्रोग्राम का जो लैंग्वेज होता है उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करते हैं किसके सहायता से, तो याद रखिए कंपाइलर की सहायता से। ठीक है, अगला हमारा विच ऑपरेटर हैज़ द लोवेस्ट प्रेसिडेंस। इसमें से कौन सा ऑपरेटर जिसमें लोवेस्ट प्रेसिडेंस होता है, सिजॉफ, यूनरी, असाइनमेंट या फिर कॉमा। तो किसमें होता है, असाइनमेंट में। ठीक है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं, 3 नंबर छोड़ सकते हैं। अगला हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है कि इन C++ प्रोग्राम अरे इंडेक्स इज ऑलवेज स्टार्टेड विथ, याद रखिए किससे, 0 से स्टार्ट होता है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 5 भी बच्चों इंपॉर्टेंट है कि C++ प्रोग्रामिंग इज एन अटेंशन टू डैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ये C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला हमारा इट C++ एवरी स्टेटमेंट एंड विच किस में स्टार्ट होता है, तो या तो सेमी कॉलन में क्या होता है, इसका खत्म एंड होता है। ठीक है, फिर अगला एवरी फंक्शन इन C++ इज फॉलोड बाय, किसके द्वारा फॉलो किया जाता है, पैरेंथेसिस के द्वारा फॉलो किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 6 तो इंपॉर्टेंट रखिएगा। फिर अगला बच्चों ये 8 नंबर इंपॉर्टेंट करिएगा कि इन C++ वेरिएबल कैन नॉट कंटेंट। ठीक है, क्या कंटेंट नहीं होता, तो इसमें याद रखिए सारे के सारे कुछ नहीं होता, सिर्फ सेमी कॉलम होता है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव लिखा हुआ है। इन C++ ये आपको दिख रहा है। ठीक है, ये जो साइन है वो किस चीज़ का बताया जाता है, तो याद रखिए ये वर्टिकल टैब का होता है। ठीक है, देखिए टैब थोड़ा सा ये ऐसे ऐसे भी होता है और ये साइन कर बताया हुआ आपको। फिर है इन C++, और ये क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंस वाले क्योंकि ये आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो इन C++ प्रोग्रामिंग स्ट्रेलियन फंक्शन यूज्ड फॉर तो काउंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और ये इंपॉर्टेंस वाला मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन नंबर टिक करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि द कीवर्ड यूज टू डिफाइन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्ट्रक्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल में। फिर अगला है हमारा, आप ये क्वेश्चन में 13 नंबर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ C++। तो याद रखिए रिफ्लेक्शन, ये इंपॉर्टेंट सवाल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपको बता रहा हूँ सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए, तो आप चेक कर सकते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज एडेप्टेड बाय C++, तो वो क्या होगा, बॉटम टू अप जाता है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छोड़ना नहीं, से देख लीजिएगा। टोकन वाला भी बच्चों आया हुआ है, तो याद रखिएगा टोकन क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम होता है। याद रखिए इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अगला सवाल बच्चों हमारा 16 नंबर की जो एक्सप्रेशन है वो क्या एबिलिट का, इसको आपको सॉल्व करना है और जो x का वैल्यू है बच्चों हम निकालना है। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, वो मिलेगा ऑप्शन नंबर 2C हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल फिर हमारा डैश फंक्शन कैन नॉट यूज रिकर्सन, तो कौन सा फंक्शन रिकर्सन नहीं करता, तो बच्चों इनलाइन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट छोड़ सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट ही करिएगा कि डैश इज अ वे ऑफ कंबाइनिंग डाटा विथ फंक्शन इनटू एन ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इनकैप्सुलेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका इंपॉर्टेंट आंसर टिक कर लीजिएगा। अगला 19 नंबर सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास साइड इनसाइड अनदर क्लास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यही बोले इनका क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन का डेफिनेशन ही होता है, ये हो जाएगा आंसर। अगला है बच्चों ये कौन सा एरो को अलाउ करता है, तो याद रखिएगा C++ में सिर्फ ये स्मॉल ब्रैकेट को अलाउ करता है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करवाया, वो आप नहीं देखे तो देख लीजिए, उसमें बताया हुई है। ठीक है, फिर 21 नंबर कि वाइल लूप चेकिंग द फंक्शन ऑन, या फिर द कंडीशन ऑन वाइल लूप इज चेक्ड ऑन टॉप, मिडिल, बॉटम या फिर ऑल ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा, इसका टॉप हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला है वाइल लूप इज डैश कंट्रोल लूप। ठीक है, तो क्या होगा, काउंट, एग्जिट, एंट्री या फिर नॉन ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा एंट्री। ठीक है, अगला हमारा डू वाइल लूप, इसमें से आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप टिक करिएगा बच्चों एक ये क्वेश्चन कि कॉड इज एन। ठीक है, ये क्या होता है, एक फंक्शन होता है। 25 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। फिर अगला है बच्चों हमारा कि एन इंसिस्टेंस ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड। ठीक है, क्या कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है ऑब्जेक्ट कहलाता है, और इसे भी आप छोड़ सकते हैं लेकिन। ठीक है, फिर ये वाला 27 नंबर ई ऑफ इज एन एक्रोनिम ऑफ, किसका एक्रोनिम होता है, ये एंड ऑफ लाइफ इसका फुल फॉर्म होता है। कीबोर्ड बच्चों क्या है, ये मतलब रिजर्व फॉर इंस्ट्रक्शन ओनली। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। फिर अगला सवाल है बच्चों हमारा 29 नंबर कि ए मेंबर फंक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड स्टैटिक इफ इट डज नॉट एक्सेस मेंबर। ठीक है, तो क्या होगा, नॉन स्टैटिक। ये अगला ये 30 नंबर बच्चों सॉल्व इंटरप्रेट करिए, ए मेंबर फंक्शन दैट इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन इज कॉल्ड, क्या हो जाएगी, कंस्ट्रक्टर कहलाता है। ठीक है, फिर अगला
ये इंपॉर्टेंट सवाल 31 वाला भी कि अ कैरेक्टर वेरिएबल कैन एट ए टाइम टू, ठीक है, ये हो जाएगा 1 कैरेक्टर। ये 31 नंबर तो इंपॉर्टेंट सवाल टिक कर लीजिए, जितना करवा दिया वो आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको कुछ और क्वेश्चन बताता हूँ जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, फिर आप लोग एक टिक करिएगा, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग बाय रैपिंग अप कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर इनटू वन यूनिट वी अचीव, क्या हम लोग प्राप्त करते हैं बच्चों, तो वो होता है डाटा इनकैप्सुलेशन। ये होगा ऑप्शन नंबर 2, इसे छोड़ दीजिएगा। ये बच्चों 33 नंबर इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए कि इन प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस ए पब्लिक डाटा मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन एज ए, क्या पब्लिक हो जाएगा, ठीक है। अगला, इन प्राइवेट इनहेरिटेंस ए प्रोटेक्टेड डाटा, ये छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट का प्राइवेट होता है, पब्लिक का पब्लिक हो जाएगा। एक याद करिए, दूसरा याद हो जाएगा। अगला बच्चों ये 35 नंबर इंपॉर्टेंट सवाल टिक करिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ द क्लास, में कौन सा मेंबर क्लास का नहीं होता बच्चों बताना है, तो फ्रेंड फंक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसे टिक कर लीजिएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरी फंक्शन बिलो बाय डिफॉल्ट अबाउट द प्रोग्राम, तो एंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, अबाउट हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा इसमें सही जवाब, इसका हो जाएगा एग्जिट, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला 37 नंबर सवाल बच्चों हमारा कि अ मेंबर फंक्शन दैट इज ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन इज कॉल्ड, तो क्या कहलाता है बच्चों, कंस्ट्रक्टर, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में है, तो इसे इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। फिर हेडर लाइन्स ऑफ द, हेडर लाइन्स का बच्चों फाइल एक्सटेंशन क्या होता है बच्चों बताना, तो .h हो जाता है, और ये कौन सा ऑप्शन है बच्चों, हमारा ई नंबर में, याद रखिएगा, ठीक है। फिर अगला है हमारा टू डिफाइन यूजर डिफाइंड नेम टाइप्स वी यूज, कौन से कीवर्ड का बच्चों हम यूज करते हैं किसी यूजर को डिफाइन आईडी को डिफाइन करने के लिए, तो याद रखिएगा UENUM, ऑप्शन नंबर कहाँ है बच्चों, ए में इसका सही जवाब। अच्छा सवाल है, इसे मार्क करिए इंपॉर्टेंट में, ठीक है। अगला सवाल बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट डाटाबेस, ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्लास एब्स्ट्रैक्ट डाटाबेस होता है, इंपॉर्टेंट है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट डाटाबेस, देखिए फिर से यही सवाल आ गया, आंसर थोड़ी बदल जाएगा, आंसर दोनों क्या रहेगा बच्चों, सेम ही रहने वाला है, ठीक है। और बच्चों हमारा देखिए यहाँ पर 42 नंबर सवाल है कि द मिनिमम वैल्यू दैट कैन इंटीजर कांस्टेंट कैन है, इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, तो -32768। फिर मैक्सिमम वाला भी देख लीजिएगा, तो मैक्सिमम को याद रखिएगा बच्चों, क्या हो जाता है 32767 प्लस के लिए। फिर अगला है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर ए फंक्शन डिफाइन इनसाइड द क्लास, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लास फंक्शन, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोड डिक्लेरेशन इज यूज, कौन सा यूज किया था बच्चों मोड, तो याद रखिए iOS और रेशियो क्या बोलते हैं आपका प्रोपोर्शन वो इन हो जाएगा, ठीक है। फिर बच्चों हमारा सवाल है आप लोग देखिएगा ये वाला 36 नंबर सवाल, ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है, देख लीजिएगा। फिर बच्चों हमारा जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इस तरह का होता है। तो 49 नंबर तक बच्चों सवाल मैंने आपको टिक करवा दी। इस तरह और भी आपको कुछ जितने भी चैप्टर बाकी हैं आपके एग्जाम में आने वाले, उन सब से कुछ इंपॉर्टेंट टिक करवा दूंगा, आप वो भी देख लीजिएगा। और बाकी अपने से जितना भी मॉडल सेट मैंने आपको कराया वो भी करके जरूर जाइएगा, ठीक है, क्योंकि झारखंड सरकार ने इस बार आपके लिए मॉडल सेट जारी तो नहीं किया है, तो जितना भी टिक करवाया जाए सारा का सारा करके जरूर जाइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दोस्तों को शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे।